की या सीखने वाली है वो ये है कि सेगमेंट, कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या होते हैं, और ये इनको प्लीज जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, ये इनको कहा जाता है कोड सेगमेंट रजिस्टर। दिस इज कॉल्ड डेटा सेगमेंट रजिस्टर। ऑन द अदर हैंड, जो मेमोरी में सेगमेंट्स होते हैं उनका नाम तो कोड सेगमेंट होता है। ये मेमोरी का वो हिस्सा है जिसके अंदर आप अपने कोड लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर ने परफॉर्म करनी है। और डेटा सेगमेंट आपके लिए टेम्परेरी आपकी स्टोरेज हो सकती है, आप अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि प्रोग्रामर्स मॉडल में हमारे पास इतने जनरल पर्पज रजिस्टर नहीं है कि वो कोई बड़ा प्रोग्राम लिख सकें, तो हमें बार बार डेटा मेमोरी के ऊपर रखना और मेमोरी से लेने की जरूरत पड़ेगी, हमें पुश पुल भी करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आई है कि बेस एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस क्या होता है और इसको किस तरीके से मेंशन करते हैं। ओके, तो चलो अब बैक टू द स्लाइड। ये अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है। ये बेसिकली आपको बता रहा होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने चलानी है वो क्या होगी। तो आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि इन कॉम्बिनेशन चलते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, कोड सेगमेंट के अंदर ट्रेवर्स करने के लिए जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो किस किस का बनता है, CS का और IP का। यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से मूव किया जाता है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एक्सेस में नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर रहा होता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट कहां से शुरू होगा, हु विल डिसाइड दिस। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका एमुलेटर जो है वो डिसाइड करता है कि हमने कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट मेमोरी में कहां शुरू करना है। ठीक है, डेटा सेगमेंट का कॉम्बिनेशन चलता है गाइस डिफरेंट रजिस्टर्स के साथ, वो भी आगे चल के देख लेंगे। BX के साथ चलता है, बेस पॉइंटर के साथ चलता है, DI के साथ चलता है, SI के साथ चलता है, इमीडिएट नंबर के साथ चलता है। ठीक है, और मेनली हमारा काम इसी सेगमेंट में होता है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये ज्यादातर ऑप्शंस डेटा सेगमेंट के लिए हैं। नाउ व्हाट अबाउट स्टैक, स्टैक के लिए क्या है? तो स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो SS रजिस्टर में पड़ा होता है, SS रजिस्टर में, और उसका जो आपके पास ऑफसेट है वो SP रजिस्टर में पड़ा होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में। ठीक है, समटाइम BP बेस पॉइंटर रजिस्टर में भी पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली SP के साथ ही हम उसको पढ़ेंगे कि SP के साथ ही पड़ा होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली आपको ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है। ये ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ता काम होता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव रिटन। अब ये मल्टीपर्पज रजिस्टर्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। AX जो है ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर बेसिकली एक प्रोसेस होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, ये इसके कुछ ये जनरल पर्पस भी है, लेकिन इसको मल्टीपर्पज भी कहा गया है क्योंकि इसके एक से ज्यादा पर्पस हैं। आप इसको अपनी प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक काम है कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कुछ स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। हम आगे चल के इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मजीद पक्का होता जाएगा हमारे लिए। BX बेस इंडेक्स रजिस्टर समटाइम होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन, ऑफसेट एड्रेस लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम इन ऑल वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये BX रजिस्टर जो है, BX रजिस्टर, ये बेसिकली ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने का काम भी करता है। अदर देन दैट ये आपके काम भी कर सकता है, आप इसको जनरल पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आ गया CX काउंटर रजिस्टर या काउंट रजिस्टर, बेसिकली जनरल पर्पज रजिस्टर दैट आल्सो होल्ड्स द काउंट फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शन। काउंट आगे चल के हम देखेंगे कि लूप के अंदर एक काउंट रजिस्टर होता है, काउंटर होता है लूप को चलाने के लिए कि लूप कितनी दफा चलेगी। ये CX, CH और CL उसी की डिवीजन है, 8 बिट के वर्जन उसी के अवेलेबल है, लेकिन फिजिकली CX रजिस्टर है, ये काउंट का काम कर रहा होता है। DX क्या है? ये डेटा रजिस्टर है। DH और DL बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, जनरल पर्पज में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज इसका क्या है? इट होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट
फ्रॉम अ मल्टीप्लीकेशन और पार्ट ऑफ द डिविडेंड बिफोर अ डिवीजन। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी हो तो ये उसका एक पार्ट अपने पास होल्ड करता है। अगेन जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में विजिट भी करेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम है जिनसे यूज होते जाएं। इन रजिस्टर से गाइस बहुत फेमिलराइज होइएगा प्लीज, जब ये आप स्लाइड को देख रहे हैं तो साथ साथ आप कोशिश करें कि इनको लिखते जाएं। ये रजिस्टर्स बार बार इस्तेमाल होने हैं, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आप एल्गो बना लें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप उसके लिए जब लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे करना है। तो ये आपके आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपने इनका नाम जरूर लिखना है, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स। डी आई है डेस्टिनेशन इंडेक्स, इट ऑफन एड्रेसेस स्ट्रिंग डेस्टिनेशन। ये डाटा डेस्टिनेशन इंडेक्स ये बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए भी, स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और जनरल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल होता है इफ यू वांट इट। एस आई सोर्स इंडेक्स होता है, ये भी स्ट्रिंग और उसके लिए। ओके, द स्पेशल पर्पज रजिस्टर इंक्लूड, जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर हैं वो क्या है? हमने मल्टीपर्पज रजिस्टर खत्म किए, अब अगली कैटेगरी है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं आईपी। आईपी क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। एसपी क्या है? स्टैक पॉइंटर। ठीक है। फ्लैग्स क्या है? एक रजिस्टर है 16 बिट का जिसके अंदर डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उनको देख के कुछ डिसीजंस लेता है। एंड द सेगमेंट रजिस्टर्स, और सेगमेंट रजिस्टर्स भी इंक्लूड कौन के? CS, DS, ES, SS, FS, GS। हम FS, GS को तो छोड़ देंगे, हम बाकी चार जो हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे मजीद, हालांकि हम इन्हें ऊपर देखा है। आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, एसपी स्टैक पॉइंटर है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या काम करता है ये डिटेल में है, आप लोग इसको खुद देखिएगा, इसको इस तरह बताने की तो हमें जरूरत कोई नहीं है। ये फ्लैग रजिस्टर है आपके पास, और मैंने आपको कहा था ये 16 बिट का होता है, लेकिन यहाँ ये 32 बिट का बताया गया है। ये 32 बिट का रजिस्टर है गाइस फ्लैग, मुझे भी इससे पहले आपको सी बात नहीं पता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पूरे का पूरा फ्लैग रजिस्टर तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, हम वो करते भी नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, और ये हो सकता है ये 8086 वाली से ऊपर की एग्जांपल हो। एनीवेज, जो फ्लैग रजिस्टर की 0th बिट होती है वो कैरी के लिए होती है। अब कुछ फ्लैग्स हैं, इनके नाम अब अगेन नोट करते जाएं, आगे जाके इनकी प्रॉब्लम्स ना हो गाइस प्लीज। 8086 के ये फ्लैग्स हैं, ये 12 फ्लैग्स 8086 ने यूज करने हैं। और फिर देखो आगे पेंटियम 4 तक के उन्होंने बताया हो कि 21 फ्लैग हैं, 21 भी नहीं है, दरमियान में कुछ जगह छुट्टी हुई। तो जो फ्लैग्स हमने पढ़ने हैं वो हैं फ्लैग्स इट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल इट्स ऑपरेशन। सी फ्लैग है, सी इज द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग होल्ड द कैरी आफ्टर एडिशन और द बोरो आफ्टर सब्ट्रैक्शन। The carry flag also indicate error condition as dictated by some programs and procedures. Carry जो है वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इस्तेमाल होता है, एरर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद हम उतनी डेप्थ की प्रोग्रामिंग पे ना जाएं, तो हमारा सिर्फ काम ये है कि कैरी और बोरो के केस में कैरी फ्लैग हाई हो जाएगा। अब पैरिटी फ्लैग है एक। पैरिटी इज अ लॉजिक 0 फॉर ऑड पैरिटी एंड अ लॉजिक 1 फॉर इवन पैरिटी। पैरिटी फ्लैग सिंपल ये बताता है कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन, कोई रिजल्ट आपने परफॉर्म किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसका आंसर की पैरिटी क्या है। अगर तो द नंबर ऑफ 1 इन द आंसर इज इवन, ठीक है, द नंबर ऑफ 1 इन द आंसर इज इवन, पैरिटी फ्लैग विल बी 1, अदरवाइज 0। व्हाट डज दैट मीन? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, शायद पैरिटी का आप लोगों को इतना आइडिया ना हो, होना तो चाहिए वैसे। लेट्स से कि मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं और उसका आंसर आता ही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो इस केस में मेरे पास पैरिटी क्या होगी? पैरिटी क्या है? पैरिटी इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस इन अ नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ वन है 1 2 3 4 5, तो 5 वंस है मेरे पास इस आंसर में। तो 5 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 5 इज अ ऑड नंबर, तो पैरिटी मेरे लिए क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, इस केस में पैरिटी मेरे पास हो जाएगी 0। ऑक्सिलरी कैरी,
गाइस ऑक्सिलरी कैरी बेसिकली होता है आपके पास, ऑक्सिलरी कैरी भी दो केसेस में आता है, बोरो या उसके केस में, कि लेट्स से कि मैं कुछ एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं दो नंबर्स की। चलो पेज बदल लेते हैं। मैं दो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं और वो नंबर कुछ ऐसे हैं, ये नंबर है जिनको मैं ऐड कर रहा हूं। अब जब मैंने इनको ऐड किया आंसर आया 1, इसको ऐड किया आंसर आया 1, इसको आंसर किया आंसर आया 0, और 1 और 1 को ऐड किया तो ये आया 0 और एक कैरी आ गया इधर 1, आंसर आया 1, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया 1 और 1। अब ये एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। इस केस में कैरी क्या है मेरे पास, पैरिटी क्या है मेरे पास, ऑक्सिलरी क्या है मेरे पास। कैरी इस केस में है 0 क्योंकि कोई कैरी नहीं आया इस एडिशन के केस में। पैरिटी क्या है इस केस में, 1 2 3 4 5, अगेन 5 नंबर ऑफ वंस हैं, ऑड हैं, तो मेरे पास पैरिटी 0 है। अब ये ऑक्सिलरी क्या बुलाया, ऑक्सिलरी बेसिकली ये फ्लैग है जो इंडिकेट करता है कि जब भी कभी ये जो आपके पास फोर्थ बिट है, फोर्थ बिट से जब भी कभी कैरी फिफ्थ बिट की तरफ आएगा तो ऑक्सिलरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन जब भी कभी ये वाली बिट इधर बोरो देगी इस वाली बिट को, तो आपके पास ऑक्सिलरी फ्लैग 1 हो जाएगा। ये बेसिकली है 4 बिट के ऑपरेशंस के लिए या बीसीडी ऑपरेशंस के लिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी फ्लैग का काम है। ओके, जीरो फ्लैग क्या है? जीरो फ्लैग जो है वो बेसिकली आपको यहां ये बताता है, इस इंस्ट्रक्शन के केस में जीरो फ्लैग क्या है, जीरो फ्लैग 0 है। जब भी कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए और आंसर 0 आए सारे का सारा, तो जीरो फ्लैग 1 हो जाता, अदरवाइज जीरो फ्लैग 0 होगा। अब मैंने एडिशन परफॉर्म की है, आंसर नॉन जीरो है, इसलिए जीरो फ्लैग भी 0 है। जीरो फ्लैग का 1 होना क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑपरेशन आपने अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म की है उसका आंसर 0 आया। सिमिलरली साइन क्या बताएगा जी, इस केस में साइन हमें क्या बता रहा है? इस केस में साइन हमें क्या बता रहा है? साइन बेसिकली बताता है कि आपका जो रिजल्ट आया है उसका साइन क्या है। तो यहां आपके पास क्या लिखा हुआ है, एमएसबी पे ये 1 है, तो आपका यहां साइन भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका साइन भी यहां 1 हो जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एक बड़ी ट्रिकी चीज है जो कि आप लोगों ने अभी तक तो ऑब्जर्व नहीं की होगी, और आई डोंट थिंक कि आप शायद कभी ऑब्जर्व भी करेंगे। वो ये है कि 8086 का जो एमुलेटर है, जो हमारे पास एमुलेटर है जिसके अंदर हम अपनी लैब्स वगैरह का कोड कर रहे हैं, अपनी 8086 की प्रोग्रामिंग को टेस्ट कर रहे हैं, तो एमुलेटर जो है वो उसके अंदर हर नंबर को साइंड नंबर समझा जाता है। तो साइंड नंबर के अंदर जो एमएसबी होती है, जिस तरह हमारे एमुलेटर में ये नंबर नेगेटिव है, इट्स अ 1 ओवर हियर, यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आगे नंबर है ये 2's फॉर्म कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। सही है, तो इसलिए जब ये आंसर आता है तो वो इस 1 को देखते हुए कहता है कि साइन आपका 1 हो गया। ठीक है, इस चीज को प्रैक्टिस में आप देखिएगा भी। ये जो मैंने अभी नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को आप किसी भी 2 फ्लैग्स में मूव करा के ऐड करवाएं। आपने ये काम किया हुआ है 2 रजिस्टर्स में मूव करवा के। ट्रैप और इंटरप्ट वाला फ्लैग वी डोंट नीड दैट, मैं इसको छोड़ दूंगा। डी डायरेक्शन फ्लैग है, मैं इसको छोड़ दूंगा, वी वोंट बी डूइंग दैट। सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग, ओ फ्लैग जो है वो हमने पढ़ना है। Overflow occurs when signed numbers are added or subtracted. An overflow indicates
that the result has exceeded the capacity of the machine, कि वो उससे एक्सीड कर गया, ठीक है, ओवरफ्लो। ये वो रजिस्टर्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया गया है, ये एक दफा इस तरीके से बता दिया गया, ठीक है। ट्रैप, इंटरप्ट, डायरेक्शन, फ्लैग्स हमने नहीं करने, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एक कह लो कि हमने समराइज कर दिए सारे का सारा आर्किटेक्चर। हमारे पास ये प्रोग्रामर्स मॉडल है बेसिकली, आप देख सकते हो इसके अंदर वो सारे रजिस्टर्स हैं जो कि हमें विजिबल होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम कभी यूज नहीं कर सकते, आईपी हम यूज नहीं करते, जिस तरह एक एग्जांपल है। और ये बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर हैं 16 बिट के, AX, BX, CX, CX। 8 बिट में इनके वर्जन अवेलेबल हैं, AL, A लो, A हाई, B लो, B हाई, C लो, C हाई, D लो, D हाई। पॉइंटर रजिस्टर में स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर्स हैं। इंडेक्स में सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है हमारे पास, सेगमेंट रजिस्टर है और फ्लैग्स हैं। बड़ा छोटा सा प्रोग्रामर्स मॉडल है हमारे पास, ठीक है। और फिर उनके स्पेशल फंक्शंस को भी एक दफा फिर समराइज कर दिया गया। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। इसमें सिर्फ जो ट्रिकी पार्ट था वो ही बेस और ऑफसेट एड्रेस वाला था। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग अपना असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएंगे, और फिर हम असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मेमोरी इंटरफेसिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह अब लाइव लेक्चर में मुलाकात होती है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।